क्यों सोचता है कि जिंदगी में क्या होगा? क्यों सोचता है कि जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम के नियम पर कुछ न्यूमेरिकल्स की बच्चों सवाल की। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं कूलाम के नियम पर, इसको आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, 3 आवेश प्रत्येक क्यों कूलाम के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं, तब किसी एक शीर्ष पर कुल बल ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए हो। ये आपका प्रश्न है। तो बच्चे यहाँ पे आपको दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज। तो एक सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। बना लिया हमने ए बी सी। अब प्रत्येक शीर्ष पर आवेश क्यों दिया है, तो इस पे आवेश क्यों है बच्चे, इस पर भी आवेश क्यों है, इस पर भी आवेश क्यों है। ए बी और सी प्रत्येक पर आवेश क्यों है। इसकी भुजा जो है ए दिया है, ये इसको भी ए दिया है और ए भी हमारी ए होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब देखो कह रहा है तब किसी एक शीर्ष पर कुल बल ज्ञात कीजिए। तो मान लो हमें किस शीर्ष पे बल निकालना चाहिए, बताओ। बी पे निकाल दे, चाहे जिस पे निकालो उतना ही आएगा क्योंकि समान आवेश है तो बल सब पे समान आएगा। तो हमने कहा बी पे अगर बल निकालना है तो बच्चे देखो बी पर बल निकालना है इस पर। अब ध्यान से देखना बात को, ये बताओ बी पर कौन कौन बल लगाएगा। तो हमने आपको बताया था किसी आवेश पर बल कौन कौन लगाता है, उसके पास पड़ोस वाले लगाते हैं ना। यानी इस बी पर बल कौन लगाएगा, ए लगाएगा और सी लगाएगा। तो इस बी पर ए बल जो है देखो प्लस प्लस आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब ए जो है बी को इधर दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, है कि नहीं। प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित करेगा। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एफ बी ए, एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, आवेश बी पर आवेश ए के कारण बल, ये वाला डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये जो है इसको देखो आप, ये क्या है, तो कहेंगे सर ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, बी वाले आवेश पर सी वाले आवेश के कारण बल। तो लिखेंगे इसको एफ बी सी, बी वाले आवेश पर सी वाले आवेश के कारण बल। बात समझ में आई तनी जी सबको। अब देखो इन दोनों की वैल्यू आओ लिख लेते हैं पहले। तो बच्चे एफ बी ए की बात करेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे फॉर्मूला होता है के क्यू इंटू, देखो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो बी ए मतलब बी और ए पर जो आवेश है दोनों पर क्यों क्यों आवेश है, दूरी ए है। तो लिखेंगे एफ इंटू यानी कि एफ बराबर के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अगर सिमिलरली हम निकाले एफ बी सी, बी वाले आवेश पे ए वाले आवेश के कारण बल, तो कहेंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल सेम यही आएगा। बोलो हाँ या ना। ये दोनों बराबर है क्या, कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं, देखो ये बल बराबर है ना, तो इनको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं क्योंकि एफ बी ए बराबर है एफ बी सी के, दोनों बल बराबर हैं, दोनों को हमने थोड़ी देर के लिए एफ कह दिया है ना। थोड़ी देर के लिए इसको क्या कह दिया बच्चे, एफ बी ए और एफ बी सी। ये बी ए है और ये बी सी है, ठीक है, ये बी सी होगा। बी और सी के बीच लगने वाला बल है। अब देखो दोनों बल क्या है, बराबर, तो इसको हमने क्या कह दिया जी, एफ कह दिया, ठीक है। अब देखो अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये 60, ये भी 60 और ए भी 60। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये 60 है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा 60। अब देखो दो बल यफ और यफ, क्योंकि यफ यफ ही तो है, इसको माना हमने। दो बल यफ और यफ कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। तो इसका परिणामी, आपने क्लास 11 में वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर
में जोड़ वेक्टर का योग पढ़ा है ना, वेक्टर का योग। तो परिणामी वेक्टर का फॉर्मूला r बराबर होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कब? जब a और b दो वेक्टर एक दूसरे से कितने डिग्री पे हो? थीटा डिग्री पे हो। तो इसका परिणामी का सूत्र ये होता है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे बल के लिए, तो लिखेंगे नेट फोर्स कितना आएगा, नेट बल, तो आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर, मतलब पहला वेक्टर, ये पहला हमारा है ए और ये बी मान लेते हैं, दोनों को एफ है तो दोनों जगह रखेंगे, ए स्क्वायर यानी कि एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए बी एफ है तो ए बी एफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए यानी एफ इंटू बी यानी एफ इंटू कॉस 60। समझ में आया मामला यहाँ तक का? अब देखो तो एफ नेट बराबर आएगा, तो आएगा ये बच्चे एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर है ना, 2f स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया एफ नेट बराबर रूट में 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 3f स्क्वायर। अब देखो रूट के अंदर जोड़ा किसका बना, एफ का, तो एफ बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 3 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3 और एफ बाहर हो गया। बात समझ में आया? एफ स्क्वायर है इसलिए क्या हो गया, रूट के बाहर हो गया। क्लियर यहाँ तक का मामला? अब देखो आप समझो आगे, तो भाई रूट 3 इंटू एफ, एफ की वैल्यू कितनी आई है, तो कहेंगे सर एफ की वैल्यू जो है के क्यू बटे ए स्क्वायर आई है, दोनों जगह देख लो है ना, तो यहाँ लिख देंगे के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है इस प्रश्न का आंसर है। यानी किसी एक आवेश पर अगर शीर्ष पर नेट बल निकालें, कुल बल, तो आएगा रूट 3 के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों है, कह रहा है 3 आवेश प्रत्येक 10 माइक्रोकूलम के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं, तब किसी एक शीर्ष पर कुल बल ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल है, अगर पिछला रिजल्ट आपने याद किया तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चे यहाँ पे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम। अब ध्यान देना आप बच्चे, इसमें अभी रिजल्टेंट हमने निकाला था, ये नेट कितना है पिछले केस में, तो कहेंगे सर जो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3, यही आया था ना। अब देखो करना क्या है आपको, अब आपको Q का मान यहाँ दिया है बच्चे, Q का मान कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम, जिसकी वैल्यू होगी 10 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, है ना। माइक्रो को कूलम में बनाएंगे, 10 की पावर -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, और A की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे तो 10/100 मीटर में होगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा। 1/10 बोले 10 की पावर -1 मीटर भी लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो आपको वैल्यू यहाँ डाल देना है बच्चे, बस कुछ करना नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखो हम लोग जानते हैं बच्चे क्या, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ हवा या निर्वात के लिए, है ना। अभी कुछ नहीं दिए तो वायु मान लेंगे माध्यम हम, इंटू क्यू की वैल्यू बच्चे दिया है 10 × 10 की पावर -6, इसको लिख सकते हो 10 की पावर -5, है ना। 10 की पावर 1 और -6 जोड़ेंगे 10 की पावर -5 हो जाएगा। अब ये 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 दो बार लिख दिया क्योंकि बच्चे स्क्वायर है, इंटू रूट 3 ये हो गया, ठीक है, ये वाला रूट 3 अपॉन 10 की पावर -1 का स्क्वायर है, तो 10 की पावर -1 गुणे 10 की पावर -1 दो बार लिख दो, स्क्वायर है तो ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, आओ देखो सॉल्व करना बच्चे साथ में।
9 और ये √3, तो 9√3 एक साथ लिख दिए, है ना। अब देखो 10 की पावर ये 9 प्लस में है, और 5 5 10, 10 की पावर -10 ये हो गई, साथ में लगा दिए, ठीक है। -10 ये पावर प्लस 9 पावर ये, और ये -2 पावर है, ये ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी हमारे हिसाब से। बोलो बच्चे, क्लियर है ना। अब देखो ये हो गया कितना, 9√3 इंटू 10 की घात 9 2 11, 11 में से 10 गया 1 बच्चे, 10 की घात 1 यानी 10, तो 10 9 90√3 कितना आ गया, 90√3 न्यूटन। कितना, न्यूटन, बल का मात्रक होगा न्यूटन, तो 90√3 न्यूटन हमारा ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखो तो बढ़िया बात है। अगर 3 आवेश प्रत्येक Q कूलाम के एक दूसरे से मतलब एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं, तो उनका रिजल्टेंट आता है KQ² × √3 डायरेक्ट। इसका इस्तेमाल आप सवाल में कर सकते हो, अदरवाइज इसको डिटेल भी आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 4 आवेश प्रत्येक Q कूलाम के एक वर्ग के शीर्ष पर रखे गए हैं जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल a है, तब किसी एक शीर्ष पर लगने वाला कुल बल ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो सवाल क्या है बच्चे, कह रहा है कि एक वर्ग है। देखो पहले आप एक वर्ग बना लो, ये बच्चे हमारा वर्ग है ABCD, एक ये वर्ग हो गया ABCD। देखो ये A है, ये B है, ये C है, और ये मान लेते हैं D है। बच्चे इस पर प्रत्येक पर Q कूलाम का आवेश, यहाँ Q कूलाम है, यहाँ पर Q कूलाम का आवेश, C पर Q कूलाम का आवेश, और D पर Q कूलाम का आवेश बच्चे स्थित है, ठीक है। अब देखो इसका भुजा, ये भुजा A है, प्रत्येक भुजा यहाँ पर A दिया है, लिख लो। इसके बाद कह रहा है किसी भी एक शीर्ष पर, ध्यान देना बच्चे, किसी भी एक शीर्ष पर क्या निकालना है, कुल बल निकालना है। हमें ये बताओ किस शीर्ष पे हम निकाल दें, चाहे जिस पे निकाल दो भाई बल वही आएगा, समझ रहे हो, क्यों सिमेट्रिक फिगर है, सममित आकृति है ना। अब देखो हमने कहा जगह उधर थोड़ा कम है, इधर निकाल लेते हैं, है ना, इधर दिखेगा साफ साफ आपको। देखो हमने कहा D पर निकालते हैं, तो D पर बच्चे कौन कौन बल लगाएगा, इसके पास पड़ोस वाले बल लगाएंगे, है कि नहीं। हर आदमी आज किससे परेशान है बच्चे, पड़ोसियों से परेशान है ना, पड़ोसन से नहीं बच्चे, पड़ोसियों से परेशान है, समझ रहे हो ना। पड़ोसन तो अच्छी लगती है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब भाई देखो यहाँ पे हमने कहा इस D वाले आवेश पर ये वाला बल लगाएगा, A वाला, C वाला और B वाला, सब बल लगाएंगे ना। देखो बच्चे सब क्या है, प्लस प्लस आवेश है, तो क्या होगा, सब में प्रतिकर्षण होगा, है ना, प्रतिकर्षण होगा। सेम जेंडर में प्रतिकर्षण होता है ना, अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। अब देखो ध्यान से, ये वाला प्लस ये वाले प्लस को प्रतिकर्षित करेगा बच्चे इधर की तरफ, बात समझ रहे हो ना, इधर की तरफ। तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन D ड्यू टू A, FDA, क्लियर है, फोर्स ऑन D ड्यू टू A, D वाले आवेश पर A वाले आवेश के कारण बल। और कौन, C वाला लगाएगा इधर उल्टाना, तो ये C वाला इधर लगाएगा, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन D ड्यू टू C, FDC लिख देंगे, ठीक है। और ये बताओ ये वाला B वाला ऐसे डायगोनली पे विकर्ण पे लगाएगा बल, इस प्रकार फोर्स ऑन D ड्यू टू B, DB। यहाँ तक क्लियर है, कोई समस्या किसी को यहाँ तक, कोई समस्या नहीं भाई। अब देखो अगर हम पूछे आपसे FDA पहले निकालते हैं, तो फोर्स ऑन D ड्यू टू A, FDA। भाई ध्यान समझो भाई, गलती मत करना, ध्यान से एक एक बात कहो तो और आराम आराम बताए, समस्या नहीं है, लेकिन एक बार में समझ जाओ आप। D वाले आवेश पे A वाले के कारण बल FDA, तो कहोगे एक आवेश Q है, दूसरा Q है, उनके बीच की दूरी RA है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलाम नियम का, K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो यहाँ पे K तो K ही रहेगा, Q1 Q2 Q है तो Q इंटू Q, अपॉन दूरी A है तो A², यानी हो गया ये K Q² बाई
ए स्क्वायर। बात समझ में आई भाई? अगर ऐसे ही आपसे पूछे सिमिलरली एफ डी सी, तो भाई ए भी तो नहीं होगा, क्यों? क्यों? आवेश दूरी ए, तो यही बल किसके बराबर है? तो कहेंगे यही बल सर जी बराबर है एफ डी सी के, तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी, ऐसे ही लिख ले। बोलो कोई समस्या है? ऐसे ही लिख लेते हैं ना, बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बताओ एफ डी सी एफ डी ए सबको क्लियर हुआ? दोनों आ गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये बताओ एफ बी डी कितना आएगा? डी बी, एफ डी बी, भैया एफ डी बी जो है आवेश तो क्यों और क्यों है, ठीक है, लेकिन दूरी नहीं है ए। अगर ए दूरी ए है और ये दूरी ए है तो पाइथागोरस से होगा ए रूट टू, ये होगा ए रूट टू, समझ रहे हो? क्योंकि ये विकर्ण है वर्ग का। अगर वर्ग की भुजा अगर ए और ए है तो वर्ग का विकर्ण बच्चे होता है ए रूट टू। जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो अमन, जानते हो ना? हाँ। अब देखो ए रूट टू वैल्यू डालो यहाँ, तो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट टू का स्क्वायर। मामला समझ में आया? यानी इसको कर सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो भाई? अच्छा ये बताओ हमें, अगर इसको हम प्यार से के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर को एफ बोल दें, है ना, एफ, है ना, फोर्स बोल दिए, बल क्या बोल दिया? एफ बोल दिए। तो ये बताओ इसको क्या बोलना पड़ेगा हमें? एफ बाई 2 बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, शाबाश, क्योंकि बच्चे के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का 1/2 है, मतलब एफ अगर ये है तो एफ बाई 2 होगा। ध्यान से समझो हमारी बात बच्चे, ये बल एफ है, ये बल एफ है और ये वाला एफ बाई 2 है। इतना समझ में आया ना? अब देखो ये एफ और एफ कितने डिग्री पे है बच्चे? 90 डिग्री पे है पूरा। ये बच्चे ये 90 है ना, ये पूरा तो 90 है ना। तो ये अगर ये 90 है, क्योंकि किसी भी वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग का नियम है बच्चे, गुण है ये। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अगर ये 90 है तो शीर्षाभिमुख से ये भी 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है, अगर दो बल 90 डिग्री पे है तो इसका परिणामी जो क्या आता है? एफ नेट आएगा हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होता है ना। देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। बच्चे यहाँ कॉस 90 है और कॉस 90 का मान 0 हो गया, तो ये पूरा इतना टर्म 0 हो गया, खत्म हो गया। केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट आएगा ना। इसका मतलब एफ नेट, तो लिखेंगे एफ डी सी व एफ डी ए का परिणामी। अब लिखेंगे अतः एफ डी सी व एफ डी ए 90 डिग्री पर हैं, अतः इनका परिणामी बच्चे, इनका परिणामी कितना आएगा? तो कहोगे आप एफ नेट बराबर आएगा बच्चे रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। क्यों सर? बच्चे देखो ये फॉर्मूला हमने बताया, क्योंकि कॉस 90 0 हो जाएगा, हट जाएगा उतना ना। तो अब देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या होगा? रूट के अंदर 2f स्क्वायर, यानी बच्चे क्या होगा? एफ स्क्वायर तो एफ से बाहर रूट से हो जाएगा, तो आएगा रूट 2f। अब हमें ये बताओ, अगर दो बल बराबर हैं, दो बल बराबर है तो उनका परिणामी बिल्कुल बीच में आएगा। बीच मतलब इसी वाली लाइन पे आएगा। इसका मतलब देखो एफ और एफ जुड़ के कितना आया? रूट 2f आया। और ये कहाँ आएगा? इसी लाइन पे आएगा ना। देखो बच्चे इसी लाइन पे आएगा ना। अब देखो रूट 2f ये आ गया इसी लाइन पे, और इसी लाइन पे एक बल और है f/2 है। अब दो बल एक ही तरफ है, एक ही डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट क्या होते हैं?
जुड़ जाते हैं, 0 डिग्री पे है। तो अगर दो बल एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट उनको जोड़ दिया जाता है। अगर दो बल अपोजिट है तो घटा देते हैं। अगर किसी एंगल पे है और, तो उसको हम फिर इस नियम से जोड़ते हैं, वेक्टर के नियम से। ठीक है, तो यहां पे हम ये सूत्र लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री एंगल पे है, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब क्या है 0 डिग्री एंगल पे है, तो यहाँ cos 0 डालेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से वही आएगा, a प्लस बी ही आएगा। और देख लेते हैं, देखो अगर यहाँ cos 0 डालेंगे तो cos 0 का मान 1 होगा, तो बच्चे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो केवल a प्लस बी ही तो आएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो इसमें डाल करो तब भी वही आएगा डायरेक्ट। तो अगर अब क्या करेंगे, तो कहेंगे अब √2f और f/2 का परिणामी, है ना, लिखेंगे अब √2f व f/2 का परिणामी। अच्छा, इसका परिणामी निकालेंगे तो आएगा नेट फोर्स। फाइनली आ गया आपका नेट फोर्स, कितना आ गया? तो कहेंगे सर आ गया √2f प्लस f/2। दोनों में कॉमन क्या है? तो कहेंगे सर दोनों में कॉमन तो f दिख रहा है, तो f कॉमन ले लो तो आएगा √2 यहाँ से और 1/2 यहाँ से। अब बच्चे देखो दोनों में क्या लोगे? एलसीएम ले लो, 2 यहाँ नीचे, तो क्या आएगा? f इंटू 2√2 प्लस 1/2 ये हो गया। अब f की वैल्यू डाल दो आप। f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू है KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर, डाल दो तो आ गया KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1/2। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको अच्छे से आपको पूरा नोट करना है और समझ लेना है। ऐसे ही सवाल देखो, अभी ऐसे ही सवाल आपको यहाँ कोई नंबर देगा, मुझे 5 माइक्रोकूलम दे दिया सब पे, दूरी 10 सेंटीमीटर दे दिया, है ना, 20 सेंटीमीटर दे दिया, तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा। तो आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हो कि अगर 4 समान आवेश क्यों है, दूरी a है, तो फॉर्मूला KQ स्क्वायर बटे a स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2 आता है। इसमें डायरेक्ट Q और a का मान डाल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नोट करो जी। अगर बच्चे इसमें आपसे पूछ ले कि नेट बल की दिशा क्या है, जो कि बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए, एग्जाम में पूछता है नेट बल की दिशा। देखो साफ साफ दिख रही है कि B से D की ओर, देखो B से D को जो लाइन जोड़े, नेट बल इधर आ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे कॉपी में। तो नेट बल की दिशा क्या लिखेंगे? नेट बल की दिशा, नेट बल यानी परिणामी बल की दिशा किधर है भाई? की दिशा आपकी है, तो कहेंगे सर B से D की ओर, तो लिखेंगे B से D की ओर। ठीक है, तो इस तरह आपको डायरेक्शन भी लिख के आना पेपर में। अगर डायरेक्शन पूछता है तो आपको डायरेक्शन इस प्रकार से लिख के आना है, नेट बल की दिशा B से D की ओर है। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक है आपको? नहीं। अब देखो मान लो बिल्कुल ऐसा ही सवाल बच्चे आपको चेंज करके दे दिया जाए, इसको नोट कर लियो ना। अब देखो यहीं पे अगर आपसे हम पूछ लें, देखो बिल्कुल सेम सवाल ऐसा ही आपको मान लो हम दे दें, अब की बार बच्चे हमने क्या कहा, ये आवेश क्यों है, ये आवेश क्यों है, ये आवेश, एक को इसमें माइनस कर दिया हमने प्लस के जगह। ठीक है, अगर एक को हम माइनस क्यों कर दें तो एक को और सबको प्लस कर दिया हमने। ये बताओ, अब आप ये बताओ कि माइनस क्यों वाले पर बल कितना आएगा? माइनस क्यों आवेश पर नेट बल। ठीक है, हाँ। अब देखो डायरेक्शन बच्चे चेंज हो जाएगी। अगर आपसे हम पूछ ले इसी सवाल में माइनस क्यों पर नेट बल, माइनस क्यों आवेश पर लगने वाला नेट बल की वैल्यू और दिशा बताओ बच्चे का मान, माइनस क्यों आवेश पर लगने वाले नेट बल व दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई,
माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले नेट बल व दिशा बल और उसकी दिशा बच्चे ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो भाई, समझते हैं बात को। अब आप ध्यान देंगे, देखो बिल्कुल भाई, ये माइनस आवेश जो है इसको, अब देखो, अब प्लस माइनस में क्या होता है, सब लोग जानते हो कि सर आकर्षण होता है ना। तो अब ये इस माइनस को ये वाला प्लस अपनी ओर आकर्षित करेगा इधर, ये माइनस को ये वाला प्लस अपनी ओर आकर्षित करेगा इधर, है ना, समझ रहे हो। और ये वाला प्लस जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा इधर विकर्ण पर, है ना। तो अब देखो, केवल बल की दिशा बदली है, बल का परिमाण बच्चे नहीं बदलेगा। देखो ये एफ है, ये एफ है, तो इसका एफ रूट 2 आएगा इधर इस लाइन पे, और एफ रूट 2 और ये वाला एफ बाई 2 होगा, बिल्कुल पिछले जैसा। तो एफ बाई 2 और रूट 2 एफ जोड़ेंगे, फिर से वही आंसर आएगा बच्चे। आंसर क्या आएगा इसका, एफ नेट बल आएगा जो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2, ये आपका आंसर आएगा बच्चे। आंसर तो यही सिमिलर आएगा, समझ रहे हो ना कैसे, ये बताएं, कर लोगे ना। अब देखो ये बच्चे एफ होगा, इसकी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इस बल की वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको हमने एफ बोल देंगे, इसको एफ बोल दिया हमने। अगर दोनों को एफ बोल दिया तो इस पर बच्चे ये वाला, देखो इधर वाला जो बल है ना, इनके बीच वाला वो एफ बाई 2 ही आएगा, और ये वाला रूट 2 एफ आएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों का जोड़ यही आएगा फिर से, लेकिन दिशा बदली है। देखो अब की बार दिशा क्या है, डी से बी की ओर। तो बच्चे दिशा क्या है, तो कहेंगे बल की दिशा जो है बी से, ओ उल्टा लिख दिया ना, डी से बी की ओर। बच्चे क्या है, डी से बी की ओर, डी से बी की ओर आएगी। क्लियर है? ये हमारा आंसर इस सवाल का हो जाएगा। कर लोगे ना इस तरह सवाल बच्चे। देख लो, ये हमारा एक सवाल मतलब अगर बच्चे साइन चेंज करेंगे आप इसका, तो बल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर एक का साइन और चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर हम प्लस माइनस देखेंगे किधर डायरेक्शन जा रहा है बल का, उसके हिसाब से करेंगे। बात समझ रहे हो? इस तरह के सवाल सॉल्व कर लोगे आप। देखो अब कुछ सवाल इस पे और हैं जिसको हम बच्चे करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। अब इस पे थोड़ा चेंज करेंगे सवाल को, लैंग्वेज को। अभी हमने डायरेक्ट क्यों स्मॉल क्यों रख के चेंज किया। अब मान लो अगर सेंटर पे एक आवेश और रख दे तो नेट बल क्या होगा। अगर नेट बल शून्य हो तो इनमें संबंध क्या होता है आवेश के बीच में। तो ये सब बातें हम लोग कल की क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो बच्चे पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय।